गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शेषफल निकालने के लिए मैं आप लोग आज की क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जो सभी क्वेश्चन पर डेफिनेटली अप्लाई हो जाता है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो CGPSC, व्यापम, SSC बैंकिंग ऐसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। मतलब नंबर सिस्टम से यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद में एक दो और टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेषफल निकालने के लिए हमारे पास में जो शॉर्ट ट्रिक है वो कुछ इस तरीक़े से है। देखो, मैं टॉपिक यहाँ पे लिख लेता हूँ। हम लोग को क्या करने हैं, नंबर सिस्टम में क्या निकालने हैं, शेषफल निकालने हैं, है ना। नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या करना है जी, शेषफल निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, हम लोग को फाइंड आउट करने हैं शेषफल। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। और शॉर्ट ट्रिक से ही ऐसे क्वेश्चंस बनाना पॉसिबल है। यदि आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मतलब लगने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीक़ा से हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, एन कोई नंबर होगा। ठीक है, ये जो नंबर है फार्मूला कुछ इस तरीक़े से है, सम हो सकता है या फिर विषम हो सकता है। देखो, बात को बड़े ध्यान से सुनना है ना। एन क्या है, नंबर है, वो सम हो सकता है और विषम हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्स पावर n माइनस वन, ठीक है, सदैव विभाजित होता है ना। क्या होता है, सदैव एक्स माइनस वन से भाज्य है, एक्स माइनस वन से विभाजित है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। विभाजित होती है ना, विभाजित होती है। अब देखो, यही फार्मूला जो है ना वो हमारे लिए बहुत काम का फार्मूला है और शॉर्ट ट्रिक में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो, एक्स एन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन हमेशा इससे भाग चली जाती है, एक्स माइनस वन से भाग चली जाती है। इसका मतलब ऐसा है, आप अब इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस वन अपान का यदि आप करोगे एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे आपको एक एक इंटीजर नंबर मिलेगा जी, है ना। मतलब क्या होगा, वो पूरा डिवाइड चला जाएगा। समझ रहे हो, चार यदि आपके पास ऐसे कुछ है ना, यदि ये आपके पास में नंबर है कोई जैसे 12 और ये नीचे का नंबर है जैसे 4, तो यदि आप उसको डिवाइड करोगे ना तो वो 3 मिलेगा। इस टाइप से यदि आपको फाइंड आउट होता है, मिलता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं जो 12 है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। कुछ इस तरीक़ा से कहानी है ना। अब देखो, हम लोग को क्या करना है, हमारे पास में जो क्वेश्चंस है उस पर इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको समझोगे, है ना। एक दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, फिर क्विकली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है 68 है ना। और उसके बाद में पावर में कितना दिया है जी, पावर में 88 दिया है ना। और उसके बाद डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 67 से डिवाइड करना है। अब देखो, इस पे हम लोग को क्या निकालने हैं, शेषफल निकालने हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो, है ना, कि हम इसको नॉर्मल मेथड जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, जैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, है ना। देखो, हम लोग को क्या करना है, 68 की पावर 88 दिया है, फिर डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले तो आप 68 की पावर 88 को सॉल्व करोगे, मतलब 68 इंटू 68 इंटू 68 करके 88 बार 68 को गुणा करोगे। ठीक है, और 68 को गुणा करोगे तो आपको उतना ही मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग किससे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान देना, हमारा शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है। ये जो हमारा एक्स एन माइनस वन है वो किससे डिवाइड चला जाता है, एक्स की पावर n माइनस वन है, एक्स माइनस वन से डिवाइड चला जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में तो वैसा फॉर्मेट है ही नहीं, है ना। जो क्वेश्चन में तो इस प्रकार से कोई भी फॉर्मेट नहीं है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे फॉर्मेट बनाते हैं। देखो, ये हमारे पास में कितना है जी, 68 है ना। और ये आपके पास में कितना, पावर का 88 है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, डिवाइड का आपके पास में जो 67 है उसको कुछ इस तरीक़ा से लिख लेता हूँ, है ना। आ रहा है समझ में आप लोग को, यही क्वेश्चन है तो मैंने इसको इस तरीक़ा से लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, माइनस का वन इस पर ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। देखो, पावर में 88 लिखा है ना, मैं क्या किया, इस पर माइनस वन
माइनस कर दिया और प्लस का 1 ऐड कर दिया। देखो ऐसा करता हूँ ना तो मैथमेटिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ एक एक ऐड हुआ है और एक माइनस हुआ है, दोनों मिलके 0 हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और यहाँ पे देखो जो 67 है ना, ये वाला वैल्यू ध्यान दो जी, है ना। 67 है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, 68 माइनस का 1 लिख सकता हूँ, है ना। ये मैथ्स है ना, क्योंकि 68 में से 1 घटाओगे 67 ही मिलेगा, है ना। ये इस तरीक़ा से कहानी है ना। अब देखो मैं ये जो दो टर्म है ना, ये वाला इनको मैं एक साथ एज्यूम करता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना बात को। और तो अब मेरे पास में नेक्स्ट इक्वेशन को मैं क्या लिखता हूँ, अलग कर लेता हूँ, है ना। ये 68 है, उसका पावर कितना है जी, 88 है ना। और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो अपान में जो 68 माइनस 1 है, ठीक है, वो इसके साथ भी लिखा जा सकता है, किसके साथ, इसके साथ में, और ये 1 के साथ भी लिखा जा सकता है ना। तो मैं क्या किया, ठीक है, मैं उसी टाइप से वर्क करता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ देखो 68 और यहाँ पे लिख लेता हूँ -1, ठीक है। और ये वाला जो प्लस का साइन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये आपके पास में 1 आ जाएगा। ये मैथ्स है, सिंपल है ना। 9th क्लास 8th क्लास के मतलब स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। अब देखो थ्योरम हमारा ये बोलता है ऐसा पैटर्न को, ठीक है, मतलब देखो x के जगह पे 68 लिखा है, n के जगह पे 88 लिखा है, माइनस का 1 इसमें है, ठीक है। और इसको यदि आप किससे भाग दोगे, xn-1 से भाग दोगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब यदि ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। शेषफल कैसे बचता है, शेषफल जो भाग नहीं जाता, जितना अंक भाग नहीं जाता, है ना, उसको हम लोग उसका शेषफल बोलते हैं। अब देखो जो दूसरा पार्ट है जी, इस वाले पार्ट पे हम लोग को फोकस करना है। ये वाला जो पार्ट है, देखो ऊपर में 1 लिखा है, इतना तो कंप्लीट भाग चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखो यदि आप इसको देखोगे तो आपको ये वाला टर्म पे जो 1 मिलेगा वही एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। देखो ये भी कंप्लीट भाग चला जाता तो रिमाइंडर नहीं मिलता, लेकिन ये वाला जो टर्म है वो भाग नहीं गया, तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इसका जो शेषफल होगा, ठीक है, जो शेष है वो आपको कितना मिलेगा जी, 1 मिलेगा। यही आपके पास में क्या है, आंसर है। अब देखो जिसको समझ में नहीं आया रहेगा ना, ठीक है, नहीं आया है, वो सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और सेकेंड क्वेश्चन का वेट कीजिए। देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन यह है, सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग को क्या गिवन है, ये 18 का पावर 15 है, ठीक है, प्लस 4 है, डिवाइड बाय कितना है, 17 है। यदि हम लोग इसको भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलता है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग का फार्मूला ये है कि x की पावर n, ठीक है, x की पावर n -1 जो है वो x -1 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को इस पैटर्न में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 18 और उसका पावर कितना है 15, ठीक है, प्लस का 4 यहाँ पे दिया है, अपॉन में आपको कितना गिवन है जी, 17 गिवन है। अब ये तो पैटर्न पे मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, -1, देखो इस पे फार्मूला पे -1 दिख रहा है ना, देखो n की जगह पे 15 है, x की जगह पे 18 है, ठीक है, तो माइनस का 1 नहीं दिख रहा है ना, नीचे में भी माइनस का 1 नहीं दिख रहा है, 17 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, है ना। देखो तो हमारे पास में फार्मूला ये रहता है। अब देखो मैं इसको कई तरीक़ा से बना सकता हूँ। अब मैथमेटिक्स आप 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास पढ़े होंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, इसको हम लोग ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में कितना है जी, 18 है, उसका पावर कितना है, 15 है, ठीक है। इसका बाय में आप 17 लिख सकते हो, 17 लिख सकते हो, प्लस ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, और ये आपके पास में कितना है जी, 4/17 करना है। अब इसी का हम लोग को रिमाइंडर निकालना है, मैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, है ना। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो इस वाले पार्ट है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बात को थोड़ा सा समझेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन पे क्या दिया है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, -1 उसमें इंट्रोड्यूस करूँगा ना, 18 है, उसका पावर कितना है जी, 15 है, उसमें मैंने क्या किया, माइनस का 1 किया और प्लस का 1 कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा कितना, 0 मिलेगा, ठीक है। तो बाकी का रेस्ट आप डेटा ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले जो 17 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 18 -1, ठीक है, या -1, तो 17 ही होगा, ठीक है। अब देखो प्लस आपके पास में कितना गिवन है, 4/17 गिवन है,
ठीक है। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा जी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि 18 है, उसका पावर आपके पास 15 है और माइनस का 1 है। इन दोनों को आप लिख सकते हो 18 माइनस 1, ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से 18 माइनस 1। और आपके पास में देखो ये वाला जो 1 है ना, उस 1 को मैं अलग कर लेता हूँ। ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 बाय कितना हो जाएगा 18 और माइनस 1 और फिर प्लस है, और ये आपके पास में कितना है 4 बाय 17 है, कुछ इस तरीक़ा से, है ना। तो देखो इस ये जो फॉर्मेट है वो आपको टोटल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पे हमको फार्मूला पता है xn-1। इस ये जो पैटर्न होते हैं उसमें से आप क्या करोगे, x-1 से भाग दोगे तो ये टोटल क्या होता है जी, डिवाइड हो जाता है, इसमें रिमाइंडर नहीं बचता है ना। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो किस में बचेगा, इन दोनों पार्ट में बचेगा, है ना। अब उसको आप क्या कर सकते हो, है ना, ये वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, ठीक है, 1/17, ठीक है जी। और उसके बाद में कितना होगा 1/17 प्लस आपके पास में कितना है 4/17। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एलसीएम निकालोगे तो नीचे में 17 आएगा और ऊपर में कितना आ जाएगा 4 और 1 5 आएगा, ठीक है। तो यही आपके पास में है। हम लोग को किसको सॉल्व करना है, 17 से 5 को भाग देना है, तो वो भाग नहीं जाएगा, ठीक है, दशमलव में आ जाएगा। तो आपके पास में जो शेषफल होगा वो कितना होगा जी, है ना, शेषफल होगा वो आपके पास में कितना होगा 5 होगा। यही आपके पास में क्या है, राइट आंसर है। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा हमने लॉन्ग स्टेप लिया हुआ है ना, यदि हम लोग चाहें ना तो उसको क्विकली भी यहीं पर इसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये अपना सॉल्व करने का एक तरीका होता है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें 18 दिया था, पावर में 15 दिया था, और आपके पास में कितना दिया था प्लस का 4 और डिवाइड बाय 17। देखो मैं इसको और जल्दी सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, है ना। देखो ये 18 का पावर 15 दिया है ना, उसमें से आप -1 करो, उसके बाद में +1 करो, और प्लस का 4 आपको पहले से दिया है, क्वेश्चन पे देख लो जी, है ना। ये आपके पास में कितना है 17। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास में 18 है, पावर का 15 है, ठीक है, माइनस का 1 है। अब देखो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, है ना, 17 को हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 1 को मैंने इसी के साथ ले लिया है। इधर का देखो ये इतना डेटा आपके पास में कितना है 4 और 1 5 है ना। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। ये आपके पास में कितना है 5/18-1, या फिर आप 17 ही बोल सकते हो। ये वाला डेटा तो कट जाएगा, ये तो टोटल डिवाइड हो जाता है, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। बचेगा वो कितना बचेगा 5/18-1। तो आपके पास में कितना आ रहा है 5/17 आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो बचेगा वही आपके पास में क्या होगा, शेषफल होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपके पास में इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही आपके पास में जो होगा 5 राइट आंसर होगा। चलिए तो हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीक़ा से है। 45 की पावर में कितना दिया है 50 दिया है, 45 का पावर में 50 दिया है, माइनस का 9 है, उसको डिवाइड करना है 44 से 44 से। उसके बाद में हम लोग को कितना है शेषफल कितना मिल रहा है वो बताना है, ठीक है जी। तो इसके लिए देखो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा मतलब लॉजिक अपना लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन पे कैसे हम लोग स्टेप्स करेंगे, देखो ध्यान देना। यहाँ पे 45 है, ठीक है, ऊपर में कितना है जी 50 है, माइनस का आपके पास में 9 है, और डिवाइड में कितना है 44 है। मतलब 44 से आपको भाग देना है और आपको फिर रिमाइंडर बताना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा ये बोलता है यहाँ पे हम लोग को फार्मूले पे -1 की ज़रूरत रहता है ना। -1 की ज़रूरत क्यों रहता है, अब देखो वो कैसे आप डिसाइड करोगे पता है। आप क्या करोगे यहाँ पे देखोगे, है ना, ये 45 दिया है, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है 44 से। तो 45 और 44 के बीच में क्या रिलेशन है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा 45 है ना, और यहाँ पर क्या है जी 50 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर नीचे में ना 45 और 44 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, है ना। तो 44 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 45 लिख देता हूँ और उसमें से 1 माइनस करता हूँ ना, तो मुझे 44 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ऊपर में नीचे में हमने -1 किया है ना, तो ऊपर में भी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तब हम किसी फार्मूले पर जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
जो 9 है, देखो 9 जो है वो माइनस का 9 है, तो उसको मैं तोड़ कर कैसे लिखता हूँ, माइनस का 1 और माइनस का 8 ऐसे लिख लेता हूँ। तो हमारे पास हम इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से समझना बात को। नीचे में 44 है तो उसको 44 को 45 माइनस 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। यदि माइनस का 9 है तो उसको -1 और -8 लिखा जा सकता है, दोनों -1 और -8 को ऐड करोगे माइनस का 9 ही होगा। अब देखो ध्यान देना, इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डिवाइड का रूल रहता है, यहाँ से आप देखो 8 के लिए आप अलग से इक्वेशन लिख सकते हो और इन 2 डिजिट के लिए अलग से इक्वेशन लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे कितना दिया है, 45 दिया है और ये आपके पास पावर में 50 है, माइनस का 1, इन दोनों टर्म को मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। उसको उसके साथ में डिवाइड वाला जो टर्म है वो दोनों में दोनों में सेपरेट होता है, 45 माइनस 1। अब देखो ये जो माइनस का सिंबल है ना, साइन है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और 8 जो नंबर है ना उसको मैं अलग कर दिया है ना, इसको मैं क्या लिखूँगा, 45 माइनस का 1, ठीक है। अब फार्मूला ये बोलता है कि यदि कोई नंबर इस फॉर्मेट में रखा है, ठीक है, यदि कोई नंबर क्या है इस फॉर्मेट में रखा है, आपने फार्मूला पढ़ा है xn-1, ऐसा कोई नंबर है तो हम लोग उसको xn-1 इस टाइप से यदि कोई नंबर है उससे डिवाइड करोगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस वाले पार्ट से तो हमको शेषफल नहीं मिलेगा, तो शेषफल किधर से मिलेगा जी, तो शेषफल इस वाले पार्ट से मिलेगा, है ना। जो शेषफल है वो इस वाले पार्ट से मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नहीं मिल रहा है जिस पार्ट से शेषफल, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोग किस पार्ट को, जो पार्ट हमको नीड है ना, जिससे हमको आंसर मिलेगा, उस पार्ट को हम लोग टेकल करते हैं। तो ये आपके पास में कितना है, देखो सिंबल को भी देखना है, माइनस का 8 है और आपके पास में ये देखो नीचे का हम लोग सॉल्व करेंगे, 45 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा जी, 44 मिलेगा, है ना। अब देखो, अब क्या ये -8 शेषफल होगा, चलिए आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताना जी, है ना। क्या आपको लगता है -8 होगा वो शेषफल होगा। देखो तो यहाँ पे आपको खुद का लॉजिक लगाना है, जो शेषफल का जो आंसर आता है ना वो कभी भी माइनस पे नहीं आता, है ना। आप बोल सकते हो शेषफल -8 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, -8 तो शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता। तो आप कैसे करोगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, 44 में से 8 घटा देना है ना। 44 में से आप 8 घटा दो तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो ये 14 बनेगा, 8 घटाओगे तो 8 6 14 होता है, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 1 आएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब 36 जो होगा वो शेषफल बचेगा। ये आपके पास में राइट आंसर होगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, यदि माइनस में आंसर आ रहा है तो आपको जो डिवाइड में है ना उससे माइनस कर देना है, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए फिर और इसमें से कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अच्छा चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे एक न्यू जो है शॉर्ट ट्रिक या फार्मूला यूज़ होने वाला है, मैं उसको पहले ही बता देता हूँ, है ना। फार्मूला ये है, एन के ऊपर बेस्ड है, एन यदि विषम है, ठीक है, एन क्या है जी, विषम है, तो ये फार्मूला ऐसा है कि एक्स की पावर ऑफ एन, ठीक है, प्लस का 1, देखिए यहाँ पे 1 है, सदैव, है ना, हमेशा एन यदि विषम है तो एक्स की पावर एन प्लस 1 हमेशा एक्स प्लस 1 से विभाजित होता है, से आप पूर्णतः लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, कोई भी शेषफल नहीं मिलता, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है, विभाजित होता है ना। ये इस तरीक़ा से स्टेटमेंट है। अब देखो मतलब आपको क्या है ना, 2 फार्मूले हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। xn-1 क्या बोल रहा है, x-1 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है जब n, है ना, यहाँ पे जो पावर में है सम भी हो सकता है, ठीक है, और n क्या हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ठीक है। पर दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला ये है, x की पावर n है और यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है, तो x + 1 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कब, जब एन आपके पास में क्या है, विषम है तब। बट ये सम विषम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको ट्रिक एकदम एग्जैक्ट है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन देख के ही डिसाइड करोगे कि वहाँ पे डिवाइड हो पाएगा कि डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना। इस तरीक़ा से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे। देखो अब क्वेश्चन ये है ना,
क्वेश्चन यहाँ पे है 75 है, 75 है, उसकी पावर में 65 दिया है, मतलब 65 जो है वो विषम है, ठीक है। बट आपको उसको ध्यान में रख के नहीं चलना है, क्योंकि कितना आप सम विषम मतलब याद रखोगे, ठीक है। अब देखो उसको डिवाइड किससे करना है, 76 है ना, 76 से आपको डिवाइड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 4 है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, रीराइट कर लेते हैं। ये आपके पास में 75 है और उसका जो पावर दिया है वो 65 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे दो फार्मूले हैं और दोनों लगभग सेम है ना। अपॉन में आपको कितना गिवन है जी, 75 गिवन है, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर निकालने हैं, शेषफल निकालने हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, उसके लिए आपको क्या इन दो डिजिट को एक्स को देखना रहता है। यहाँ पे दोनों दिया है, ये 75 है देखो, है ना, ये आपके पास में कितना है, 76 है। अब आप 75 को तो बदल नहीं सकते, जो भी बदलाव या चेंज लाएंगे वो नीचे के जो है हर हर जिसको बोलते हैं, या फिर डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लाओगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो 76 को 75 + 1 लिख पाओगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना, इसको अपॉन में इस तरीक़ा से लिख देता हूँ, ठीक है। ये कभी भी गलत नहीं होता है। ये आपके पास में 75 है ना, और प्लस का 1 है ना, ऐसे लिखता हूँ मैं 76 को। अब देखो जब आपको यहाँ पे प्लस का 1 लिखोगे तो फार्मूला में भी या ऊपर में न्यूमरेटर में भी प्लस का 1 होना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे +1 कैसे भी करके मैं अरेंज करूँगा, और मैथ्स के रूल जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम मैथ्स के रूल में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना, और हमारा काम बन जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो प्लस का 35 दिया है, उसमें से मैं एक ले लेता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, प्लस का 1 और इसको मैं लिख लूँगा प्लस का 34, ठीक है। आ रहा है समझ में जी, है ना। देखो समझ में आता है तो फिर वीडियो को लाइक है ना करें, कमेंट करें, है ना। यहाँ पे आ रहा है सर थोड़ा समझ में, है ना, तो हमारा क्या रहता है, पता पड़ जाता है कि हाँ चलो मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अब देखो ये हमारे पास में डिजिट है, तो अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, इन दो टर्म को अलग कर लेते हैं, और ये जो टर्म है उसको हम लोग अलग सेपरेट लिख लेते हैं। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 75 होगा, उसका पावर कितना होगा, 65 होगा। प्लस का 1 को मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे फार्मूला यूज करना है ना। ये आपके पास में कितना आएगा, 75 है, और ये प्लस का 1 है। देखो ये वाला जो प्लस का सिंबल है उसको मैंने इस तरीक़ा से ऐसा सेपरेट किया जा सकता है ना, मैथमेटिक्स का रूल होता है, ठीक है। 34 है और ये आपके पास में कितना है, 75 प्लस का 1। अब मैथ्स ये बोलता है, मैं बार बार इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाए, है ना। ये आज वीडियो देख लो, उसके बाद में ऐसा क्वेश्चन बन ही जाए, है ना। xn प्लस का 1, ठीक है। ऐसा जो पैटर्न है, ठीक है, वो किससे डिवाइड चला जाता है जी, x + 1 से, जब n क्या होता है, विषम होता है ना। तो आप देख लो विषम है ना, 65 दिया है, x है कोई डेटा 75 है, ठीक है। उसके बाद प्लस का 1 लिखा है इसमें, और इसमें भी नीचे में प्लस का 1, मतलब ये वाला जो है ना वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पे तो 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, मतलब इससे हमको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो रिमाइंडर मिलेगा वो इससे मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है उसको देखो, ये इतना जो टर्म है उसको आप फिर से सिंप्लीफाई कर लो जी, है ना। तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर आपके पास में 34 है और नीचे को 75 और 1 लिखोगे तो 76 आएगा, ठीक है। अब देखो 34 को आप 76 से भाग दोगे तो 34 तो छोटा डेटा है ना, ये बहुत छोटा डिजिट है, नहीं जाएगा भाग, क्योंकि बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा तभी तो भाग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं प्लस का जो 34 है ना, वही आपके पास में क्या होगा जी, शेषफल होगा, है ना। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, जो शेष होगा वो आपके पास में कितना होगा, 34 होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मतलब कैसे कितना वैल्यू हम लोग को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरीक़े से, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया है ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास में कितना है जी, 35 है, और उसका पावर कितना है, 45 है, और यहाँ पे आप हम लोग को क्या 5 गिवन है, और ये आपके पास में
44 है। अब देखो इतना क्वेश्चन करने के बाद में हमको ये समझ में आ जाता है यहाँ पे जो डेटा गिवन रहता है और यहाँ पे जो डेटा गिवन रहता है उसमें एक का अंतर रहता है, या तो ये वाला एक ज़्यादा रहता है या फिर ये वाला एक ज़्यादा रहता है ना। तो इस पर हम लोग क्या करना है, फॉर्मेट हमको अरेंज कर लेना है। तो ये आपके पास में कितना हमने 43 लिखा है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपके पास में कितना है 45 है। अच्छा, तो हम लोग चेंज किस में कर सकते हैं, कौन सा वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो जो हर वाला पार्ट है ना उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास में जो 44 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 43 और प्लस का 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों पे सेम वैल्यू आ गई, यही हम लोग को नीड था। ठीक है, अब हम लोग देखो 5 यहाँ पे प्लस का गिवन है और हम लोग को ऊपर में भी प्लस का 1 चाहिए क्योंकि नीचे में हम लोग +1 ले आए हैं। ठीक है, तो प्लस का 1 और प्लस का 4 ऐसे दो पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को तोड़ सकते हैं 1 और 4 में। ठीक है, अब देखो ऐसा करने पर इतना जो जो वैल्यूज़ है ना, इतना जो वैल्यू है हमारा सेट है ना, कि हमारा ये जो होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 43 है और पावर में कितना दिया है जी 45 है, प्लस का 1 अपॉन आपके पास में कितना दिया है 43 प्लस का 1, इसको अलग लिख लेते हैं। और ये प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा जी, देखो 43 माइनस का 1। अब देखो इस वाले पार्ट से तो कोई भी आपको शेषफल नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ऐसा फार्मूला में हम लोग देखे हैं। अब वो फार्मूला जो है वो कैसे आया, ठीक है, ये भी यदि आप मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में या फिर आप जैसे पूछते हो आपको नीड है सर ये फार्मूला मतलब शॉर्ट ट्रिक में कैसे आ गया, ये बनाया हुआ फार्मूला है या किसी मैथ्स के रूल से आया है। ठीक है, ये आप भी जानना चाहते हो तो मैथ्स वो तो अभी ज़रूरत नहीं है, बट यदि आपको जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें भी हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करना है, ये टर्म से ही हमको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। तो शेषफल इसमें कितना होगा जी 4 होगा, है ना। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 4 आपको फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब 4 डिवाइड बाय आप कितना देख सकते हो 40, ये प्लस का 1 है। ठीक है, 44। ठीक है, तो 4 जो है वो छोटा है 44 से, तो डेफिनेटली वो डिवाइड नहीं जाएगा, मतलब जो 4 होगा वो आपके पास में कितना होगा जी, राइट आंसर होगा ना यहाँ पे, ये जो 4 है ना, 44 बाय का मत लिख देना। ठीक है जी, तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को शेषफल रिमाइंडर वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको कितना दिया है, यहाँ पे 85 दिया है और पावर में कितना दिया है 97। ठीक है, माइनस का आपके पास में 27 दिया है, 27 दिया है, और यहाँ पे आपके पास में कितना दिया है जी 86 दिया है। अब आपको फोकस यहाँ पे करना है, ऐसा रिमाइंडर फाइंड आउट करने वाला प्रॉब्लम आया तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है कौन सा फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये देखो 86 है, देखो 85 को आप नहीं बदल सकते, जो चेंज लाना है आपको 86 में ही लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसी को लिख लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में कितना आएगा जी 85। ठीक है, प्लस का 1 86 को लिख सकते हो। अब यहाँ पे प्लस का 1 लिख रहे हो तो प्लस का 1 वाला ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 85 यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये आपके पास में 97 पावर में है। अब देखो माइनस का 27 है, अब बताओ ये डिवाइड होगा कि नहीं। तो माइनस का 27 को आप प्लस 1 करके नहीं बना सकते, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस का 1 ऐड कर लेता हूँ और माइनस का 1 मतलब -1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, और ये माइनस का 27 पहले से क्वेश्चन पे गिवन है। आप ऐसे यदि चेंज लाते हैं और मैथ्स का इस प्रकार से चेंज में एक जोड़ दोगे एक घटा दोगे, मैथ्स के रूल वायलेट नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि हमको फार्मूले के लिए 85 और प्लस का 1 चाहिए, तो उसको मैं अलग लिख लूँगा और बाकी के डेटा को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास में कितना है 85 है और यहाँ पे 97 है और प्लस का 1 है, और रेस्ट ऑफ जो डाटा है वो क्या है माइनस का 27, माइनस का तो माइनस का 28 हो जाएगा जी, देख लो, है ना। 27 और 1 जोड़ दोगे, इसका साइन सेम है ना, माइनस वाला है ये माइनस वाला है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। ये आपके पास में कितना होगा 85 और क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो ये यहाँ पे फार्मूला लगता है ना, आप लोग जान गए होंगे अभी तक ही, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, है ना। यहाँ पे फार्मूला लगता है और रिमाइंडर हमको नहीं मिलता है ना, 0 मिलता है, इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना।
आ रहा है समझ में जी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा माइनस आपको मिला है कितना 28 और अपान में आपके पास में कितना मिला है, देखो ये भी अपान में आएगा है ना, ये आपके पास में कितना आएगा प्लस का 1। अब यही जो यहाँ से ही हमको रिमाइंडर मिलेगा, देखो ये मैं मैथ्स नहीं कर रहा हूँ है ना, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए है ना। और इसको मैंने सीधा कैसे कटा दिया, क्योंकि यहाँ से मुझे रिमाइंडर नहीं मिलेगा तो मैंने उसको कटा दिया। मैथ्स में ये अदर क्वेश्चन पे ऐसा नहीं होता है ना, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कटा सकते। ठीक है, बट इसको आप मैथ्स का रूल होता है इतना को डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं मिलेगा है ना, इसीलिए। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिलता है, माइनस का कितना मिलेगा 28 और अपान में आपके पास में कितना मिल रहा है 86 है ना। ऐड कर दीजिए क्योंकि हमारा जो फार्मूला है हमने अप्लाई कर लिए है ना। अब देखो ऐसे होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। अब देखो शेषफल यदि मैं इसको बोलता हूँ तो ये आपके पास में कितना है, माइनस का 28 है, तो शेषफल तो माइनस पे होता नहीं है ना, तो प्लस में होता है। तो प्लस का कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब ये क्या है जी, जो माइनस का 28 है उसको हम लोग 86 में घटा देंगे है ना। ये आपको 86 मिला है, क्वेश्चन पे भी यही लिखा रहता है। उसमें से आपको कितना माइनस कर देना है, जो 28 है उसको माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा है ना। 16 में से 8 गया तो आपके पास में आ जाएगा 8। ठीक है, और ये इसको 16 बनाओगे तो ये एक ज़्यादा हो जाएगा, 3 होगा, और 8 में से 3 गया तो आपको बचेगा कितना 5, तो ये 58 58 आपके पास में राइट आंसर होगा है ना। इस तरीक़े से देखिए, यदि आपको इसका ये फार्मूला कैसे बना है और कहाँ से आया है ये जानना है तो आप मतलब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं इस पर और एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।